Hello students, I hope you all are fine and safe at your place. Okay, today we are starting a new chapter, chapter number 13, that is exponents and powers. This is new for you all as about this chapter we have not studied anything in the earlier class. So pay attention here, watch all the videos very carefully because this chapter is the base for 8th, 9th, 10th standard. ओके ये चैप्टर में हम जो भी सीखने वाले हैं वो सब कुछ हम जब भी मैथ्स जहाँ तक भी मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ तक हमको काम में आने वाला है, वहाँ तक हमको याद रखना पड़ेगा। तो सारे कंसेप्ट्स हमारे पहले से ही बहुत क्लियर हो जाने चाहिए। ओके और सब कुछ इजी चैप्टर है, लेकिन इजी चैप्टर है तो हमको ध्यान देके सब कुछ सीख लेना है। क्लियर? सो आर यू रेडी? और let's start the chapter number 13. ओके, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। ओके, तो एक्सपोनेंट या पावर हम दोनों वर्ड सेम बोल सकते हैं। कब ये वर्ड यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं? तो जब भी हमारे पास कोई भी एक नंबर है उसका हम बहुत बार मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 5 को मैं 3, 4, 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। तो अब इसको मुझे रीड करना है या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मुझे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 हियर ऑल द 5s आर देयर। ओके, ऑल द 5s आर देयर, सारे नंबर सेम होने चाहिए तभी हम ये यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 5 into 5 into 5 into 5 into 5 ऐसे बोलना दैट इज डिफिकल्ट, यस, और किसी को सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसके लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे कितने टाइम्स है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स है। तो 5 और उसका पावर क्या रहेगा 5 का पावर 5 क्यों आया? बिकॉज इट इज 5 टाइम्स, दैट इज वाई 5। ये जो वो नंबर है उसी को रिपीट करना है, दैट इज नॉट दैट। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2 into 2 into 2। ओके, तो अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो ये क्या रहेगा, पहले तो नंबर कौन सा है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज दैट? सो 1, 2 एंड 3 टाइम्स। सो 2 raised to the power 3। इसको रीड कैसे करते हैं? 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3। Same way 5 raised to the power 5 raised to 5। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपोनेंट्स क्या है, तो ये जो नंबर है यहाँ पर 2 raised to power 3, उसमें 3 जो है वो हमारा है एक्सपोनेंट। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। दिस 2 इज नोन एज बेस। दिस इज बेस। ये बेस है, ऊपर वाला जो है वो है पावर है या तो एक्सपोनेंट है। और ये जो नंबर हमने ये जो फॉर्म लिखा है दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये पूरा जो नंबर है उसको हम ये पूरे नंबर को क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, सबको क्लियर होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है या बेस क्या है। एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम वर्ड्स हैं। यहाँ पर 3 जो है मतलब कि जो नंबर हम रिपीट कर रहे हैं कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज द एक्सपोनेंट। जितने भी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है 2, 3, 5, 7, 9 वॉट एवर द टाइम्स। ओके, जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है दैट इज एक्सपोनेंट। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब जो नंबर हमको दिया है यहाँ पर, that is the base।
and the full this form is called the exponential form. Okay. अब ये जो था वो इस तरह से नंबर दिया है. Instead of that, if anybody is telling me to convert the number 256 to the exponential form. Exponential form में ये नंबर को कन्वर्ट करना है 256. So 256 को यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें? तो जैसे हम सब एलसीएम करते हैं, एलसीएम सबको ही पता है. ओके, एलसीएम में क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. सेम वे यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है. सो 256 इज दैट 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16. 128. Again 2 से 2 6s are 12, 2 4s are 8, 64. Again 2 से होगा 2 3s are 2, 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 32. Again 2 से divisible है, so 2 16s are 32. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. ओके, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करेंगे. जैसे एलसीएम करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर मेथड फॉलो करनी है. ओके, अब 256 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? कितने बार मैंने डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स. मतलब 2 into 2 into 2 3 4 5 6 7 and 8 टाइम्स मैंने 2 को डिवाइड किया है. ओके, यहाँ पर 8 टाइम्स 2 को डिवाइड हो रहा है. यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया. इट मीन्स कि ये 256 आएगा. तो यहाँ पर ये तो जो फॉर्म है वो फॉर्म हमारा ये वाला फॉर्म आ गया. ओके, ये वाला फॉर्म 5 वाला और 2 वाला ये फॉर्म है. तो अब इसको तो हम इजीली कन्वर्ट करना जानते हैं. 2 raised to the power 8, 2 raised to the power 8. तो इस तरह से जो नंबर दिया है उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह से जो दिया है उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑलरेडी दिया है और उसको सिंपल बनाना है हमको, इट मींस उसको उल्टा करना है. दैट इज वेरी सिंपल. दैट आल्सो यू कैन डू. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 2 into 2 into 3 into 3 into 3. अब आप बताओ कि ये कैसे कन्वर्ट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा कि मैम आपने बोला था कि यहाँ पर सेम नंबर होगा तभी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे. लेकिन यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. यहाँ पर भले ही सेम नंबर नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है. ओके, तो यहाँ पर ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम 2 raised to 2 into 3 raised to 3. 3 को 3 टाइम्स है, 2 को 2 टाइम्स है. तो इस तरह से भी कन्वर्ट हो सकता है. इस तरह से भी कोई सम्स पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स और पावर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाना है वो हमने क्लियर किया. नेक्स्ट थिंग, अब जैसे -1 है, -1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर या तो माइनस बनाएगा या तो प्लस बनाएगा. वी ऑल नो दैट 1 into 1 will be 1 and -1 into 1 into is equal to -1. तो -1 को हम कितने भी बार मीन्स 1 नंबर को कितने बार 1 into 1 कर सकते हैं. 1 को नंबर के साथ हम 1 itself के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 1 होंगे. लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स है, जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है तब हमको पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो हमने इसके लिए एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है आगे के चैप्टर्स में कि -1 का जो पावर है वो अगर ऑड नंबर है तो आंसर विल बी नेगेटिव. एंड -1 का पावर इवन नंबर है देन आंसर विल बी पॉजिटिव. अगर आपको कुछ ऐसा पूछा है कि टेल दिस नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव. ओके, सपोज इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई एम हैविंग द नंबर -5 की जगह पर सारी जगह पर मुझे -5 दिया है. तो यहाँ पर -5 का जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऑब्वियसली -5, लेकिन इसको भी कन्वर्ट करना है, नॉर्मल नंबर लाना है हमको. तो वो करेंगे तब ये नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव. आपको मल्टीप्लिकेशन या कुछ नहीं करना है. वैल्यू तो 5 पावर है, यहाँ पर बोल दिया होगा 100 पावर है. सो आर यू गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस? नो.
फॉर दैट वी हैव अ शॉर्ट ट्रिक. कौन सी ट्रिक है कि जो भी नेगेटिव नंबर होता है तो नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो वो नंबर का आंसर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का पावर अगर इवन है तो नंबर का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Yes, here I am taking the example minus 3 into minus 3 into minus 3. And another example minus 3 into minus 3 into. Okay, so here you can see the difference. Here I have taken the example of minus 3, but it is 3 times, and here it is 4 times. It means here if I am writing in this number in the exponential form, then I will get the answer minus 3 to the power 3, minus 3 raised to 3. 3 टाइम्स है तो 3 लिखा. अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का पावर जब भी ऑड होता है तब आंसर क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा. और नेगेटिव नंबर का पावर जब भी इवन होता है तब आंसर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. नेगेटिव नंबर का पावर इवन होगा तब आंसर पॉजिटिव रहेगा. तो मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं नेगेटिव नंबर का पावर क्या है, ऑड है. 3 मतलब ऑड नंबर, तो ऑड है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. लेकिन अगर यहाँ पर माइनस 3 टू द पावर 4 है, मीन्स इवन है तब ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. लेट्स चेक नाउ. ओके, so minus 3 into 3 will be 9. 9 into 3 is 27. 27 है, minus plus and plus minus. So minus 27. लेकिन ये तो 3 टाइम्स था, इसलिए ये इसी तरह से हमको चेक करना पॉसिबल था. अदरवाइज वी नीड टू अप्लाई दिस ट्रिक. ओके, अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो minus 3 into minus 3 will be plus 9. Again minus 3 into minus 3 will be plus 9. 9 into 9 is 81, and 81 is the positive number. So here we can see that the power is even and the answer is positive. So in all we need to remember that whenever the number is negative and its power is odd, then the number will be negative. And if the number is negative and the power is even, then the number will be positive. Okay. So you all have to clear this concept in your mind कि ये इस तरह से होता है, क्योंकि इस तरह के कुछ सम्स मैं आपको वर्कशीट में भी देने वाली हूँ. तो अगर 100 पावर है, 1000 पावर है, तो आप 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हो. यू आर गोइंग टू चेक डायरेक्टली दैट इज इट अ इवन नंबर और इज इट अ ऑड नंबर. ओके, सो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली. श्योर. नाउ लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज 13.1. Exercise 13.1. Question number 1. Find the value of 2 raised to 6. Find the value means उसको नॉर्मल हमको मल्टीप्लाई करना है. 2 raised to 6 means 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 5 and 6 times. 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2s are 32, 32 2s are 64. So answer is 64. It's a very simple. Let's take second number 9 raised to 3.
9 multiply 9 multiply 9. 9 into 9 is 81 and 81 into 9 is 729. If you are not getting the answer, you can multiply it also. Okay. So like that, the other two sums are also there. So that you will solve in the homework part.